20 फरवरी 2024 का दिन है। आज के इतिहास को खंगाल लेते हैं हल्का सा जल्दी जल्दी में। भारत की बात करें सबसे पहले 1947, ये वही वर्ष है जब देश हमारा आज़ाद हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन हम जानते हैं लास्ट वो वाइस रॉय थे। आज के दिन ही उनकी नियुक्ति हुई थी स्पेशली। अब स्पेशली क्यों? ये बड़े मतलब चतुर एक ये कहिए कि आप चाहे इनको अधिकारी कह लीजिए, चाहे इनको स्टेट्समैन कह लीजिए, नेता कह लीजिए, वैसे लॉर्ड थे ये देश। इनको क्यों नियुक्त किया गया था स्पेशली? इनके अनुभव का फ़ायदा उठाने के लिए, ताकि भारत का जो देखिए आज़ादी थी वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं थी। बिल्कुल। अंग्रेजों के हाथ से खजाना जा रहा था पूरा उनका। सही है। जिसकी वजह से उनका पूरा साम्राज्य दौड़ता था और फिर वो बंटवारे का बीज तो बोया जा चुका था। तो बड़े अंग्रेज अपनी किरकिरी नहीं चाहते थे अब, क्योंकि उनको छोड़ना पड़ना था भारत। वो हताश हो चुके थे, अब जाना ही होगा। लेकिन वो इस प्रोसेस को बड़ा स्मूथ बनाना चाहते थे, इसलिए आज के दिन नियुक्ति हुई थी 20 फरवरी के दिन लॉर्ड माउंटबेटन की। क्या बात। 1943 पेरी कोरेन प्रदेश। अगर ये जो आप देख रहे हैं, अब ये आपने विजुअल देख रहे हो, बता ही देता हूँ कि एक ज्वालामुखी है जी, ये वोल्केनो है और ये कोन शेप्ड है, कोन बना हुआ है प्रदेश है। आज के मैं इसका आपको इतिहास, आज के दिन क्या था, राजधानी जो मेक्सिको सिटी है, मेक्सिको पहले आप जानते हैं मेक्सिको यूएसए के ठीक नीचे का देश जो है, पनामा के ऊपर का देश जो मध्य अमेरिकी जो देश है उनके ठीक ऊपर मेक्सिको। इसमें अगर आप पश्चिमी तट देखेंगे, दैट इज पैसिफिक ओशियन की तरफ को करके एक शहर है जो कि राजधानी मेक्सिको सिटी से लगभग 350 किलोमीटर दूर है प्रदेश। यहाँ पे इस शहर का नाम है उरुआपैन। हाँ, इसके साथ सब अर्बन एरिया था जी। सब अर्बन एरिया मतलब कस्बा समझ लीजिए। हाँ, स्कैटर। एक यहाँ पे किसान थे राधेश और उनका नाम था डायनोसियो पुलिडो। अब ये नाम ऐसा है कि मशहूर हुआ था वर्ल्ड वाइड, डायनोसियो पुलिडो। अब इन्होंने क्या देखा, इन्होंने एक चमत्कार होते देखा था जो किसी इंसान ने देखा होगा तो कभी डॉक्यूमेंटेड नहीं था। लगभग 4 बजे का वक्त था, शाम का, गर्मियाँ थी वहाँ पे एक तरह से आ गई और उन्होंने मक्की बीजनी थी। खेत को तैयार करने की तैयारी थी। एक तरफ उन्होंने घास वगैरह काट के रखा हुआ था, वहाँ उनको जलाने की तैयारी कर रहे थे। उनकी पत्नी भी कहीं आसपास थी, उन्होंने बैल खुले छोड़ रखे थे क्योंकि हल जोतना था, बैल से ही जोतना था। बात कर रहा हूँ 1943 के। अचानक वो देखते हैं कि उनके खेत में कुछ हलचल सी होती है। वो आगे चल के देखते तो ज़मीन में एक दरार आ जाती है, एक दरार आती है। लगभग ये 2 से 2.5 मीटर चौड़ी दरार होती है। वो देखते हैं अच्छा, क्योंकि उस तरफ कुछ वैसी गतिविधियां हो रही थी। कभी थोड़ा सा भूकंप आ जाता था हल्के फुल्के, कभी कुछ आवाज़ें सुनाई देती थी जैसे बादल गरज रहे हैं, लेकिन हाँ। वो ऊपर देखते थे कोई बादल वाली बात इन लोगों को समझ नहीं आता हो क्या। ये फिर हट के अपनी उन्हीं झाड़ियों के पास पहुंच जाते हैं, लगभग 20-25 फीट दूर। अचानक से उन्हें कुछ लगता है कि खेत में कुछ हलचल हो रही है। वो देखते हैं तो खेत की मिट्टी उठ रही है। वो तुरंत वहाँ जाते हैं, वो झांकते हैं। वो जो दरार थी वो थोड़ी और चौड़ी हो गई, लगभग 4 मीटर चौड़ी, और वो थोड़ी सी फट गई। और जब वो नीचे झांकते हैं तो लगभग 2 मीटर नीचे तक उनको दिखाई देता है। तो उनको लगता है कि चलिए कोई गतिविधि होगी। हाँ। मुझे क्या है, मैं किसान हूँ, मुझे खेती करनी है। फिर हट जाते हैं वहाँ से और फिर वो देखते हैं जो बहुत अजीब, एकदम से हिस जैसी वॉइस आती है, और जैसे प्रेशर कुकर की आप व्हिसल होती है ना जी, एकदम से वहाँ से राख निकलने लगती है और साथ ही थोड़ा सा लावा लपकता है। उनको एकदम पता लग जाता है कि ये ज्वालामुखी जैसी कोई हरकत। भागते हुए वहाँ से अपनी पत्नी को आवाज़ देते हैं, नहीं मिलती है। घोड़े पे आए होते हैं, बांधा होता है, उस पर चढ़ते हैं, बैलों का कोई पता नहीं, और भागते हैं। वो शहर तक पहुँचते हैं। वहाँ पर तब तक बाकी लोग पहुँच चुके थे क्योंकि ये सबसे नज़दीक थे, बाकी लोग दूर से देख रहे थे। अच्छा राजेश, होता क्या, चलिए सारा कुछ ये हो गया कि इनका नाम क्यों लिया जाता है, जो खेत के मालिक थे, जिनके किसान के खेत में ये ज्वालामुखी उग गया ऐसे कह राजेश। 9 साल ये एक्टिव रहता है लगातार, और 9 साल के बाद जब इसको 1952 आया तो ये थोड़ा शांत पड़ गया। अभी भी शांत है वैसे तो राजेश। इसकी हाइट हो चुकी थी 424 मीटर, 424 मीटर प्लेन जमीन से उठ के। और इसमें बीच में बड़े वो, इसके फायदा क्या हुआ, वैज्ञानिकों को बड़ा अच्छा मौका मिल गया क्योंकि उनके सामने ज्वालामुखी पैदा हुआ, बढ़ा, एक्टिव हुआ और फिर शांत भी हुआ। क्या बात। तो अभी भी इसमें बहुत सारी, अब तो राजेश ये टूरिस्ट स्पॉट भी बन चुका है। देखिए इसमें करना क्या पड़ा, इसमें 2 छोटे शहर, कस्बे रख लीजिए आप। हाँ। वो पूरी तरह तबाह हो गए। 3 कस्बे आंशिक रूप से तबाह हो गए। लगभग 200, मैंने एग्जैक्ट लिखा हुआ है, 233 स्क्वायर किलोमीटर जी, इतना एरिया जो था वो खत्म हो गया। आप देखिए पहाड़ की चौड़ाई देखिए, खेत में से हुआ था छोटा सा ऐसे मशरूम की तरह। अच्छा राजेश,
क्या करना पड़ा, सारे लोग हटाने पड़े, 2 नए शहर बसाने पड़े उन लोगों के लिए, मैक्सिको की गवर्नमेंट को ये करना पड़ा। हालांकि अभी भी ये है कि बहुत से लोग वहाँ पुरानी जगहों पे अपने रहते हैं, इसके आसपास खतरा तो है, लेकिन अभी तक ये शांत है ज्वालामुखी, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। ये आज की इसकी 1986 की भी बात कर लेते हैं। सोवियत यूनियन हम जानते हैं डिसइंटीग्रेट हो गया था, 15 देशों का समूह, अब रूस की रिप्रेजेंटेशन करता है। आज के दिन ये जो आप देख रहे हैं विजुअल, ये इनका अंतरिक्ष स्टेशन था, स्पेस स्टेशन। इसका नाम था मीर, MIR। रशियन में इसका मतलब पीस भी होता है, वर्ल्ड भी होता है, 2 मतलब होते हैं। आज के दिन इसकी शुरुआत हुई थी अंतरिक्ष यात्रा की। कैसे, जो इसका बेस है, जो हम बीच में से देख रहे थे, अभी ये मोटा सा हिस्सा है, इसको आज के दिन पहले लॉन्च किया गया था। बाद में टुकड़ों में बाकी हिस्से जोड़े गए, अलग अलग से स्पेसशिप गए, सामान ढोके उसको जोड़ा गया। इसमें बहुत सारे प्रयोग चलते रहे। कई अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पे अंतरिक्ष यात्री रशिया के ही नहीं, सोवियत यूनियन के नहीं, बाकी देशों के भी, यूरोपियन भी यहाँ पे गए, अमेरिकन भी गए। पर फिर ये इसको डिसइंटीग्रेट कर दिया गया, इसको डीऑर्बिटाइज कर दिया गया, इसको गिरा दिया गया बाद में। क्यों? क्योंकि इसको चलाए रखने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था। और ये 358 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी के ऊपर घूमता था। अब हमें पता है, अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है। हाँ बिल्कुल, है ना जी। चाइना ने भी अपना छोटा मोटा बना लिया, भारत का भी वो है। तो ये जी एक तरह से स्पेस स्टेशन की शुरुआत थी। आज के दिन ये लॉन्च किया था सोवियत यूनियन ने।